हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th की मैथ की बुक से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था। आई होप कि आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो है आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें जो सेकंड वाला है आपका, वो कह रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1, यानी कि एग्जाम्पल 1 जो है इसका, उसके प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 जो दिया गया है यहाँ पर, देखिए ये क्वेश्चन आपका है एग्जाम्पल 1, है ना, यानी कि उदाहरण 1 जो आपका दिया गया है। ये देखिए उदाहरण 1 हिंदी जो मैथ जो हिंदी में बनाते हैं उनके लिए है। उदाहरण 1 में जो क्वेश्चन दिया गया है ना, चैप्टर नंबर अगर आप देखना चाहते हैं तो चैप्टर आपका शुरू जहाँ पे होता है उसी के दूसरे पेज में आपको यहाँ पर उदाहरण 1 लिखा होगा। ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है कि गणितीय रूप में, यानी कि मैथमेटिकली इसको, इस सिचुएशन को आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में ये कह रहा है, लेकिन आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है किस मेथड से, तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है, जो कि आप इसमें कर चुके हैं। यहाँ पर 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसी मेथड से आपको क्या करना है, पहले इसमें फॉर्म करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन जब बना लीजिएगा उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व भी कीजिएगा। तो क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी कि दोनों के पास 45 मार्बल है टोटल, दोनों का मिला के। ठीक है, ये नहीं कि अलग अलग, दोनों का मिला के। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल इच, दोनों ने क्या किया, 5 मार्बल, यानी कि 5 कंचे दोनों ने खो दिए, लॉस्ट के, दोनों ने 5-5, इसने भी 5 इसने भी 5। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज़ 124, यानी कि अब जो उनके पास मार्बल बचा, इनके पास ज्योति के पास जॉन के पास कुछ बचा होगा, जीवंती के पास कुछ बचा होगा, तो दोनों को जब गुना किया गया तो 124 आए। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद, तो कितना उनके पास पहले में मार्बल था। ठीक है, तो एग्जाम्पल तो समझाया हुआ है आपको, लेकिन मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। देखिए जो इसमें क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि यहाँ पर हम लोग मानेंगे इसको, इतना काम कर लीजिएगा। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, जॉन के पास कितना मार्बल था, उसकी संख्या x, जॉन माना कि जॉन के पास मार्बल की संख्या x थी। देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड, तो जीवंती, और इसलिए माना कि जो मार्बल है, यानी कि जीवंती के पास जो कंचे की संख्या होगी, मार्बल की तादाद होगी, वो कितनी होगी, तो 45 - x, क्योंकि दोनों को मिला के 45 है। ठीक है, ये चीज़ करने के बाद अब इसने क्या किया, खो दिया दोनों ने 5-5, है ना। यहाँ पर मैंने लिखा नंबर ऑफ़ मार्बल लेफ्ट विथ जॉन, अब जॉन के पास कितना मार्बल बचा, नंबर ऑफ़ मार्बल लेफ्ट विथ जीवंती, जीवंती के पास कितना बचा, तो जॉन के पास कितना बचेगा, देखो x तो पहले से था उसके पास, 5 मार्बल उसने खो दिया तो x - 5 हो गया, और इसके पास तो 45 - x था ना, तो इसने भी 5 मार्बल खो दिया, तो 45 - x - 5, फिर से करेंगे तो 45 में से 5 माइनस करेंगे तो 40 - x आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, तो यहाँ पर अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या कहता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि उनका जो प्रोडक्ट है ना, यहाँ पर लिखेगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के अनुसार, समस्या के हिसाब से क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, यानी कि x - 5 है और एक के पास बचा 40 - x, तो दोनों का जो गुना है वो हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर कह रहा था 124, कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 124। इसके बाद क्या करेंगे, इसको गुना कीजिएगा, तो x को 40 से गुना कीजिएगा तो 40x आ जाएगा, और x को x से गुना कीजिएगा तो -x² आ जाएगा, -5 को 40 से गुना कीजिएगा -200 हो जाएगा, -5 को -x से गुना कीजिएगा तो +5x हो जाएगा, बराबर 124। अब क्या हो जाएगा, 40x - -x² -200 + 5x, तो यहाँ पर देखिए 40x और 5x दोनों लाइक टर्म है, तो इसको ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -x² + 45x -200 बराबर 124। अब क्या करेंगे, तो अब इस पूरे टर्म को हम बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, तो x² - 45x, और ये हो जाएगा +200, और यहाँ पे हो जाएगा 124 प्लस में, क्योंकि ये तो पहले से है, तो बराबर के इधर क्या रह जाएगा, 0, तो बराबर के इधर 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे क्या यहाँ पर, तो देखो x² और -45x और 200 में 124 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 324 बराबर 0। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है, तो देखो 324 है ना, तो 324 में कौन से दो नंबर गुना करने पर 324 आएगा और जोड़ने पर -45 आएगा, तो आपको पता है 36 को 9 से गुना करेंगे तो 6 × 9 = 13, कितना हो जाएगा,
36 को 9 से गुना करेंगे तो 324 आएगा, और 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। तो इसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। तो ये आपका बन जाएगा x कॉमन निकाल लीजिएगा तो x माइनस 36 और माइनस 9 कॉमन निकाल लीजिएगा तो x माइनस 36 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ तक समझ में आया? तो क्या बन जाएगा यहाँ से x माइनस 36 कॉमन आ जाएगा तो बन जाएगा आपका x माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से क्या करोगे कि जब x माइनस 36 को 0 के बराबर कीजिएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 36, और जब x माइनस 9 को 0 के बराबर कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा 9। यानी कि दोनों आंसर पॉसिबल है। यानी कि पहले उसके पास 36 मार्बल भी होंगे, यानी कि जॉन के पास अगर 36 मार्बल होगा तो जीवंती के पास कितना होगा, 45 में से 36 घटाएगा यानी कि 9 होगा। और ये आप लिख लीजिएगा, दोनों आंसर आपको लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली 36 ही हो जाएगा। अगर 9 क्योंकि x तो 9 की भी है तो x की वैल्यू 9 भी है। ये बता रहा है कि जॉन के पास अगर 9 मार्बल होगा तो जीवंती के पास 36 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। चलिए उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन आपका, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन द डे। इसमें क्या कहता है कि एक दिन में जो कॉटेज इंडस्ट्री है ना, वो कुछ संख्या में, कुछ सीमित संख्या में यानी कि निश्चित संख्या में कुछ खिलौने बनाती है एक दिन में। तो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बनाने का, निर्माण करने का, निर्मित करने का जो खर्च है ईच टॉय, हर एक खिलौने का, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। जितनी संख्या में बनता है, जितनी संख्या में खिलौने बनाए जाते हैं, उस संख्या को 55 में से घटा देंगे, 55 में से घटाएंगे तो जितना आएगा वही क्या होगा, एक खिलौने का दाम होगा। बात समझ में आ गई? एक खिलौने का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितना होगा, तो 55 में से घटाएंगे। किसको घटाएंगे? तो जितनी संख्या में खिलौना उस दिन बनाया गया है। कह रहा है ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी खास दिन, किसी निश्चित दिन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज इतना। मान लो कोई एक सिलेक्ट किया गया कोई डे, और उस दिन जो टोटल प्रोडक्शन था वो 750 था। तो बताओ कि कितने टॉयज़ जो है वो उस दिन प्रोड्यूस किए गए। तो इसमें क्या करना होगा आपको, पहले मान लेना होगा कि नंबर ऑफ टॉयज़ कितने प्रोड्यूस किए गए। मान लो x प्रोड्यूस किए गए। मैं आपको सॉल्यूशन बाद में यहाँ पर दिखा दूंगा कैसे आपको बनाना है, बट यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ पहले, ठीक है। तो नंबर ऑफ टॉयज़ आपको मान लेना है कि x प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, किसी खास दिन। उसके बाद जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो कितना होगा, तो मान लो कि नंबर ऑफ टॉयज़ x हो गया तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो गया, 55 माइनस x हो गया। यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ टॉयज़ इक्वल टू x एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू 55 माइनस x। अब कह रहा है कि देखो किसी खास दिन 750 का क्या हो गया, उसका टोटल प्रोडक्शन हुआ ना, टोटल जो बनाया तो वो 750 उसका हुआ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल। तो टोटल कैसे निकालेंगे, जितनी नंबर में खिलौने बनाए जाएंगे उसको हम एक खिलौने के प्राइस से, एक खिलौने के प्रोडक्शन कॉस्ट से गुना कर देंगे। यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि x और उसको गुना कर देंगे 55 माइनस x से, तो कितना हो जाएगा 750। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 750। तो क्या बन जाएगा, इस एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस प्लस 750 बराबर 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 25x, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, माइनस 25x और माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। इसमें से आपका x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 25 करेंगे, और इसमें से 30 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0। तो ये बन जाएगा आपका x माइनस 25 कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा x माइनस 30 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 25 को अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 25, और अगर हम x माइनस 30 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 30। तो यानी कि 25 खिलौने भी होंगे और 30 खिलौने भी, आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आप पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। दो नंबर ऐसे निकालो जिसका सम 27 हो, 27 हो, जिसका सम यानी कि जोड़, योगफल कितना है 27, और प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल 182 हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर बी 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का जोड़ के 27 आ रहा है तो एक आपको मान लेना है x और दूसरा मान लेना है 27 माइनस एक्स। यहाँ पर मैं लिख दूंगा, अभी आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहले समझ लीजिए इसको। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि x को 27 माइनस एक्स से गुना करेंगे तो कितना आएगा 182, यानी कि आपका हो गया 27x
माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो ये हो जाएगा 27, इसको इधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको भी इधर लेके आएंगे 27x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 182 पहले से मौजूद है, बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x कॉमन निकाल जाएगा तो x माइनस 13 हो जाएगा, माइनस 14 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13 हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 13 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। तो यानी कि यहाँ पर आपकी दो वैल्यू आ गई, x की 13 भी हो सकती है वैल्यू या x की 14 भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर आप 13 मानेंगे, ठीक है, तो दूसरा नंबर 14 होगा, और अगर पहला नंबर आप 14 मानते हैं तो दूसरा नंबर 13 हो जाएगा। ठीक है, इसका ये सॉल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे भी हो। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कह रहा है दो लगातार दो क्रमागत पॉजिटिव यानी कि धनात्मक इंटीजर यानी कि पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक दो लगातार क्रमागत आपको निकालना है जिसके स्क्वायर का, जिसके वर्ग का सम करने पर योग करने पर 365 आएगा। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको मान लेना है कि लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव, या यहाँ पे दोनों एक साथ मान सकते हैं, लेट द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एन प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। हमने क्या माना, यहाँ पर से देखिए एक्स मानना है, एक्स मानना है और आपको एक्स प्लस 1 मानना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 365 आएगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है, तो एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 365। तो इसको फिर आगे स्टेप पर आइए, इसका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 365। तो अब ये 365 को इधर लेकर आइएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। 2 हमने कॉमन निकाल लिया, 2 इधर ला के 0 कर दिया। ठीक है, तो इस स्टेप को मैंने छोड़ दिया है। अब यहाँ से क्या होगा, 182 कैसे आएगा, 13 गुने 14 करेंगे तो 182 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x, या लिखेंगे यहाँ पर माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 बराबर 0। बड़े को प्लस में रखेंगे तभी यहाँ प्लस साइन आएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13 हो जाएगा, प्लस 14 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13 हो जाएगा बराबर 0। ध्यान रहे कि ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, x और x प्लस 1। ठीक है, तो देखो x माइनस 13 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। तो जब x माइनस 13 को 0 के बराबर करेंगे तो आपका x आ जाएगा 13, और जब हम x प्लस 14 को 0 के बराबर करेंगे तो x हो जाएगा माइनस 14। तो ये तो आप नेगलेक्ट कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि हमें माइनस में नंबर नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव बोल रहा है। तो पॉजिटिव में 13 है तो एक नंबर आपका 13 हो गया, दूसरा नंबर 13 प्लस 1 यानी कि 14 हो गया। ये इसका सॉल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, यहाँ मैंने पूरा कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। कह रहा है एल्टीट्यूड जो है ना राइट ट्रायंगल का, समकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर कम है उसके आधार से, उसके बेस से। तो अगर हाइपोटेन्यूज 13 है यानी कि कर्ण 13 है तो बताइए कि अदर 2 साइड्स क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको फिर जो पूरा सॉल्यूशन करके वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। ठीक है, देखो एल्टीट्यूड कहता है, तो सबसे पहले तो देखो ये एल्टीट्यूड क्या होता है। ये समकोण त्रिभुज है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइट यानी कि एल्टीट्यूड हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो एल्टीट्यूड है ना, जो हाइट है ना, वो क्या है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बेस को आप मान लीजिएगा x, माना कि बेस बराबर x। ठीक है, और इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड बराबर हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है, तो पाइथागोरस फार्मूला क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि बेस का स्क्वायर जो होता है और एल्टीट्यूड का जो स्क्वायर होगा वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यानी कि x का होल स्क्वायर, x आपका बेस है तो x का होल स्क्वायर प्लस x माइनस है, x माइनस 7 है ना, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर 169। एक्स स्क्वायर जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, यह है 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 49 और ये 169 इधर आएगा तो माइनस 169 बराबर 0 बन गया। क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस
यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 चल गया, 120 हो जाएगा बराबर 0। 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ से आप x कॉमन निकालिए, x माइनस 12 हो जाएगा, प्लस 5 कॉमन निकालिएगा तो x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, x माइनस 12 कॉमन निकाल लिया तो x प्लस 5 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर से दो चीज़ बन रही है, या तो x माइनस 12 बराबर 0 कीजिए तो आपकी x की वैल्यू 12 आ जाएगी, या x प्लस 5 बराबर 0 कीजिए तो x बराबर -5 आएगा। -5 को नेगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। क्यों करेंगे इग्नोर, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको लिखना है कि यहाँ पर एल्टीट्यूड पूछा जा रहा था अगर, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 7 में कम होगा बेस से, तो बेस तो हमने x माना था, तो बेस बराबर क्या हो जाएगा, x यानी कि 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड आपका कितना हो जाएगा, x माइनस 7 यानी कि 12 में से 7 गया 5 सेंटीमीटर। ये दोनों आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। लेट द बेस, जो भी चीज़ मैंने लिखा है इसको लिख लीजिएगा। हिंदी में इसको लिखेंगे, माना कि जो आधार है समकोण का वो x है और ऊंचाई x माइनस 7, इसी के हिसाब से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये आपके सामने मैंने लिख दिया पूरा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसका आखिरी क्वेश्चन है, ये कहता है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। कुछ खास, ये वैसा ही क्वेश्चन है जो एग्जांपल बनाया था वैसा ही है। कह रहा है कि कुछ खास नंबर में पॉटरी बनाता है, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। कह रहा है जितना आर्टिकल बना रहा है ना, उसमें उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा एक आर्टिकल का एक कॉस्ट है। मतलब हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, तो कहता है कि जितना उस दिन सामान बना है उसको 2 से गुना करो, 2 से गुना करके 3 जोड़ो, तो उसमें हर आर्टिकल का यानी कि एक आर्टिकल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो निकल के आ जाएगा। कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी दिन वो मान लो 90 है, तो बताओ कि आर्टिकल कितना बना और कॉस्ट कितना है हर एक आर्टिकल का, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें मान लेना है नंबर ऑफ़ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल मानेंगे हम लोग, नंबर ऑफ़ आर्टिकल कितना हो जाएगा, ये मैं पूरा लाइन में जो है ना वो मैं आपको बता दूंगा, अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ़ आर्टिकल मान लो x हो गया, ठीक है। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो कहता है कि जितना आर्टिकल बन रहा है ना उसको 2 से गुना करो, तो 2x हो गया, और उसमें 3 जोड़ दो, यानी कि जितना आर्टिकल बन रहा है उसके 2 गुने में 3 जोड़ना है। ये हो गया कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच हर एक आर्टिकल का, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि x सामान बना टोटल और 2x प्लस 3 ये हर एक सामान का प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ था। हर एक सामान यानी कि जो ईच हर एक का जो कॉस्ट होगा उसको हम टोटल नंबर से गुना कर देंगे तो क्या होगा, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा, जो कि आपका है 90। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर हो जाएगा 90। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पर 3x हो गया, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, तो 15 और 12 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। 15-12 को गुना करने पर 180 आएगा। हाँ, तो 90 दूना 180 होता है और 15-12 को गुना करेंगे तो 180 ही आएगा, और 15 में 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो 15x माइनस 12x करेंगे माइनस 90 बराबर 0। समझ गए ना, ये 15-12 क्यों आया, 90 और 2 को गुना करेंगे 180 आएगा, 15-12 को गुना करने से 180 आ जाता है और घटाने पर 3 भी आ जाता है। तो अब 2 कॉमन ले लेंगे, नहीं होगा, तो x कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 15 हो जाएगा, और इसमें से कितना कॉमन लेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 15 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब 2x प्लस 15 कॉमन निकाल लीजिएगा तो क्या बन जाएगा, x माइनस 6 बराबर 0। अब 2x प्लस 15 बराबर 0 कीजिएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x बराबर माइनस 15 होगा और x बराबर माइनस 15/2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम x माइनस 6 को 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर आपका 6 आ जाएगा। तो ये तो फ्रैक्शन में और निगेटिव नंबर आ गया, तो ये तो इग्नोर हो जाएगा, इसको हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि समान कभी भी फ्रैक्शन में या निगेटिव में आ नहीं सकता है, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसलिए जो हमारा जो आर्टिकल होगा, नंबर ऑफ़ आर्टिकल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ आर्टिकल आपका हो जाएगा कितना, x यानी कि 6 हो जाएगा, और जो कॉस्ट ऑफ ईच हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच कितना हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 है, यानी कि 2 गुने 6 प्लस 3 यानी कि 12 प्लस 3 यानी कि 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 रुपया इसका हर एक का दाम हो गया, ठीक है।
समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से आप बना भी लीजिएगा। लेट द ये पूरा लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, यानी कि मान लो कि आर्टिकल जो है टोटल प्रोड्यूस किया गया मान लो x, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो निर्माण का जो खर्च हो गया, बनाने का जो खर्च हो गया हर एक आर्टिकल का, एक प्रत्येक आर्टिकल का, वो हो गया 2x + 3, और इस तरह बना लीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ पर ये चीज़ लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम लोग 4.3 करने वाले हैं। ठीक है, ये 4.2 था आपका, और जो ओल्ड किताब होगी उसमें आपका जो है ये 4.3 है। ओल्ड किताब भी होगी तो उसमें भी आपका 4.3 ही होगा। ठीक है, जो हिंदी मीडियम में पढ़ते होंगे या फिर जो पुरानी किताब से पढ़ रहे होंगे 4.3। ठीक है, तो इसमें जो आपका है ना यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको पूर्ण वर्ग बना के, यानी कि 4.3 जो है ना ये शायद हटा दिया गया है। ठीक है, जो पुरानी किताब आपकी होगी ना उसमें ये 4.3 हटा दिया गया है। ठीक है, उसमें 4.4 है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग 4.3 करेंगे, और जो ओल्ड किताब होगी आपकी इसमें देखिए ये 4.4 में दिया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम लोग 4.4 को करेंगे, और अगर आपको चाहिए 4.3 पुराना वाला जो है उसके हिसाब से, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।